आपको एंकल स्प्रेन हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि एंकल स्प्रेन में आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो हम आज जानते हैं कि एंकल स्प्रेन में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और कौन से टाइप के एंकल स्प्रेन में सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर नृतिक पटेल, ऑर्थोपेडिक फुट एंड एंकल सर्जन, अलवेन हॉस्पिटल अहमदाबाद। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको एंकल स्प्रेन यानी कि ट्विस्टिंग ऑफ एंकल, चलते चलते ट्विस्ट होना, खेलते टाइम एंकल ट्विस्ट होना और कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते टाइम ट्विस्ट होना, उस टाइप के पेशेंट में नॉर्मली एंकल में स्वेलिंग आती है और पेन होता है, उसको एंकल स्प्रेन बोलते हैं। अगर एंकल स्प्रेन में स्वेलिंग और पेन हुआ है तो पहली ट्रीटमेंट वही है कि आपको बर्फ़ की सिकाई करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए यानी कि प्लास्टर और गर्म पट्टा बांधना चाहिए और थोड़ी बहुत दवाई की रिक्वायरमेंट रहती है। एंकल स्प्रेन को पेन को उतरने में करीबन 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। अगर 2 से 3 हफ्ते के बाद भी आपका दर्द नहीं जा रहा है तो आपको एडवांस कोई भी मेडिसिन या तो कोई पट्टा पहनने की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपको एंकल स्प्रेन पहले हो चुका है और आपको बार बार एंकल स्प्रेन हो रहा है और एंकल स्प्रेन होने के बाद आपको चलने में दिक्कत आ रही है और आपको सीढ़ियाँ चढ़ उतरने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और गिरने का डर लग रहा है, उस केस में आपको एंकल स्प्रेन के हिसाब से आपको एंकल इंस्टेबिलिटी यानी कि आपकी जो एंकल की स्टेबिलिटी है वो कम हुई है और एंकल स्प्रेन की वजह से आपका पैर आगे पीछे हो रहा है, तो उस केस में एंकल इंस्टेबिलिटी वाले केस में ही सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी वही है कि अगर आपको एक ही बार एंकल स्प्रेन हुआ है तो आपको सर्जरी के बारे में नहीं सोचना है और आपको बिल्कुल ठीक होने के चांस करीबन 100% है। अगर आपको बार बार एंकल स्प्रेन हो रहा है, आपको इंस्टेबिलिटी है यानी कि आपको चलने में दिक्कत आ रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या तो खेलने कूदने में दिक्कत आ रही है या तो सीढ़ियाँ चढ़ उतरने में दिक्कत आ रही है, तो ही आपको आपके फुट एंड एंकल सर्जन के पास सलाह मशवरा करके आपको जांच करानी चाहिए और उसके बाद ही आपको सर्जरी के बारे में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।